जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में हुए फैसले के बाद आम लोगों के जीवन में बड़ा असर होने वाला है। 22 सितंबर से ये जो नए नियम है या जो नया जो जीएसटी है, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ये लागू होने वाला है। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और जब ये नियम लागू होगा तो उसके बाद जो पुरानी टैक्स स्लैब थी उसमें कई बदलाव हो रहे हैं। 5 और 18% की जो टैक्स स्लैब है अब सिर्फ वही लगेगी। इसके अलावा जो बाकी जो टैक्स स्लैब्स थी वो फिलहाल अब उनको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो 12 और 28% की जो टैक्स स्लैब्स थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। हालांकि जो भोग विलासिता की चीज़ें हैं उनमें 40% की जो टैक्स स्लैब है वो लगाई गई है। पर जो आम लोग हैं, जो आम गृहिणियाँ हैं, आम पुरुष हैं, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसको जानने के लिए लखनऊ में एक फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। मोना जी, जिस तरीके से ये जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें थी, 18% से चीज़ों को कम करके उनका रेट 5 तक ले आया गया है। कितना असर आपकी जेब पर और आपके रोज़मर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है, कैसे देखें? जो भी ये सरकार ने किया, ये मूव लिया है, बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही मिडिल क्लास पॉपुलेशन की है और इससे ये होगा कि जो अभी तक हम चीज़ें सोच के खरीदते थे अब हम बेझिझक खरीद लेंगे, क्योंकि जब टैक्स में इतना कम हो गया तो जो अभी तक हम बजट बहुत सोच समझ के करते थे कि ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बट हमारा बजट बहुत इजीली हो जाएगा। जो चीज़ हम एक खरीदते थे अब जब जीएसटी कम हो गया है तो हो सकता है हम वो 2 और 3 भी खरीद सकते हैं। जैसे चाहे हेयर ऑयल्स की बात करें, शैम्पू की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, साबुन की बात करें, 18% से कम करके 5% तक इस पर जीएसटी हो गई है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जब चीज़ों पे रेट कम हो जाते हैं तो जो अभी तक हम एक खरीदते हैं या कम ml वाला लेते थे अब उसको हम 1 लीटर पे भी जा सकते हैं और हम अधिक भी ले सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं घर पे रखने के लिए। कहीं ना कहीं जो परचेजिंग पावर है वो इस पे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जो घी और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जो रेट्स हैं वो कम हुए हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, जो घी और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी जो रेट हैं वो कम हुए हैं, कैसे देखती हैं, क्या कहें? हाँ, नहीं, बहुत महंगे पड़ते हैं जब जीएसटी लग जाता है, तो रिड्यूस होने से एक मतलब आम जनता को फ़ायदा ही होगा और इस्तेमाल करने के लिए भी हमें कन्वीनियंस रहेगा। बात करें तो जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ, चीज़ हुआ, 12% पहले लगता था, अब 5% लगेगा। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात है ये और सब चीज़ों में भी होना ही चाहिए। और किस चीज़ में होना चाहिए? और क्या चाहती हैं? मतलब डेली प्रोडक्ट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही हैं, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बट जैसे कई बारी हम गोल्ड तक भी पहुंचते हैं या कुछ और सामान, डायमंड कुछ भी, उसे जब हम खरीदते हैं तो हम उसकी रिटर्न वैल्यू को मतलब जांचते हैं कि हमें इसका वापस मिलेगा क्या। तो उस पर भी जिस तरीके से मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जीएसटी लग जाता है, तो एट द रेट बिल्कुल मतलब जब हम वापस करना चाहें कभी फ्यूचर में तो हमें लगता है कि वो बहुत लेस वैल्यू। बड़ी डिमांड है महिलाओं की, गोल्ड पर भी सरकार कम से कम ध्यान। बिल्कुल, जिस तरीके से सब कुछ बढ़ाया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, जितनी अच्छी होंगी, जितनी कम उस पर होंगी तो हम उसे ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल भी मतलब ये जो भी डेली यूजेस हैं वो अच्छा। चीज़ भी देखिए कि जो सिलाई मशीन और इससे जुड़े जो पार्ट्स हैं उसमें भी कमी करी गई है, 12% से उसको कम करके 5% तक लाया गया है। तो क्या जो महिलाएं इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या इस तरीके के काम में जुड़ना चाहती हैं उनको लेकर के भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप भी इन तमाम बिजनेस से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, बहुत होगा, क्योंकि जैसे जो जिनको हम कहते हैं, जैसे मेरा बिज़नेस है फैशन एंड लाइफस्टाइल का, तो जैसे हम किसी महिला को रखना चाहते हैं तो बहुत होती हैं जो अपना पूरा समय हमारे साथ उस घर में नहीं दे सकती या हमारे बुटीक में नहीं दे सकती, तो हम उनसे कहते हैं कि आप घर ले जाकर सिल के ले आइएगा। तो उनका यही अभी तक होता था कि देखिए हमारे पास मशीन नहीं है, अगर हम उनसे बोलते थे आप खरीद लीजिए तो ये आता था कितनी महंगी, हम कहाँ से खरीदेंगे। पर अब ये सरकार ने ये कर दिया है तो बहुत जो गरीब महिलाएं हैं, जो लोग सिलाई भी जानती हैं, कढ़ाई भी जानती हैं, अब उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि वो अब खरीद करके वो कपड़ा सिल भी सकती हैं, अपना पेट भी पाल सकती हैं और अपना घर भी पाल सकती हैं और हमारे लिए वो काम भी अब कर पाएंगी।
बिल्कुल। तो ये जो फैसला है, इस फैसले से तमाम जो गृहिणियां हैं उनमें खुशी की जो एक तरीके से लहर है वो भी देखी जा सकती है। कुछ और भी महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से रसोई के जो बर्तन हैं उनमें भी टैक्स रेट्स में कमी करी गई है, और तमाम जो चाहे नमकीन की बात की जाए, इस तरीके की चीज़ों पे भी रेट्स की कमी है, तो महीने के खर्चे पर असर पड़े? बहुत, हाँ, अगर आप हिसाब लगाते हैं हर महीने का और साल का आप जोड़ेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़र्क दिखेगा इस पर कि टैक्स आपको कितना छूट मिली, टैक्स पे कितना आपको बेनिफिट मिला है। और बाकी यही हम चाह भी रहे थे कि इन चीज़ों में छूट मिले। डेयरी प्रोडक्ट, भाई महिला किचन में रहेगी, इसको डेयरी प्रोडक्ट भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, और घर में जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए ही हैं। तो इसमें अगर छूट मिली है तो हमारे लिए बेनिफिट है, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। ये बड़ा दिवाली का तोहफा है। हाँ जी, बहुत बड़ा तोहफा है। आप तो अभी नए नए पिता बने हैं, तमाम खर्चे जो है आपके लिए हैं, फीडिंग बॉटल से लेकर के नैपकिन, इन तमाम चीज़ों पर भी सरकार ने कमी की है टैक्स रेट्स में। जी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें होती हैं ये सब। बच्चे को फीड कराना है, बच्चों को डाइपर पहनाने हैं, और अच्छे खासे डाइपर लग ही जाते थे महीने के। तो जब से ये रेट कम हुआ है तो लोग, या जो मिडिल क्लास लोग हैं या थोड़े नीचे तबके के लोग हैं, आराम से वो कंज्यूम कर पाएंगे ये सब, क्योंकि बहुत बेसिक होता है। हाइजीन के लिए भी होता है कि जल्दी जल्दी चेंज करने या डाइपर या जो भी हो, तो महंगाई के कारण वो नहीं बदल पाते थे, तो वो चाहते थे जल्दी थोड़ा टाइम तक और चल जाएगी वो, लेकिन वो अब ईज़िली वो कंज्यूम कर पाएंगे, पहना पाएंगे, और हर चीज़ से वो बेहतर रहेगा। अर्निंग मेल, मतलब आपकी जेब पर ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि पत्नी ने कुछ मांगा तो वो तो ले आके देना ही है, तो अब कुछ लग रहा है कि बेहतर होगी चीज़ें और महीने में कुछ अपने लिए सेविंग कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं भी बचत होती है तो घर के पुरुष को या अर्निंग मेंबर कोई भी हो तो उनको फ़ायदा तो बिल्कुल होता है। तो वो चाहेंगे कि बिल्कुल जितनी उनकी बचत हो पाए, जितना वो सेव कर पाएँ, तो घर के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। तो घर, परिवार, फैमिली सबके लिए बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए, तमाम जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी जिस तरीके से टैक्स में जो चेंजेस किए गए हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और कितना लोगों की जो सेविंग स्टाइल है उसमें कितना असर आएगा? देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। अभी तक क्या था कि बहुत से कम लोग थे, पॉपुलेशन बहुत है हिंदुस्तान की, बहुत कम लोग थे जो कि अफोर्ड कर पाते थे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन ये जीएसटी कम होने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे, इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, इंश्योरेंस करा पाएंगे अपनी। क्योंकि आज की डेट में कोविड के बाद से हर आदमी को, हर फैमिली को अपनी सुरक्षा चाहिए मेडिकल के थ्रू, तो लाइफ इंश्योरेंस हो और हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, करा ही नहीं पाते हैं। तो ये अब बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर करा पाएंगे, इसका फ़ायदा उठा पाएंगे जीएसटी कम होने से। जिस तरीके से गाड़ियों को लेकर के जो रेट्स में चेंजेस की बात की, उसका क्या impact? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो हर फैमिली में, हर घर में, पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा सबको, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, डेली यूज़ प्रोडक्ट हो, ग्रॉसरी हो, क्योंकि हर आदमी खाना तो खा ही रहा है, तो उसका इफेक्ट आएगा। और गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो लोग, ज़्यादा से लोग ले पाएंगे। अब जिसका बजट कम है और गाड़ी महंगी है, अब वो सस्ती हो आती है तो ज़्यादा से लोग उसको खरीद पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। आज की डेट में हर चीज़, बहुत से, यानी कि हर फैमिली में, बहुत से सेक्टर्स में, सब में फ़ायदा होगा। अब सीमेंट भी सस्ता हो गया है, हर आदमी को उसमें जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको भी बेनिफिट है। गाड़ियाँ सस्ती हैं, पब्लिक फ़ायदा है ज़्यादा। इससे क्या, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी अपनी इंडिया में ही। अपनी इतने कंजम्पशन, अपने पास इतनी पॉपुलेशन है, वही सेल बढ़ाएगी तो उससे प्रॉफिट आएगा, जीएसटी बढ़ेगा, अपनी इंडिया की इकनॉमी बढ़ेगी, तो हर आदमी को, पूरे हिंदुस्तान सबको फ़ायदा है इससे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ें रेट्स में जो चेंजेस हुए हैं, आदमी का जो नेचर है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या जो सेविंग है वो इंसान अपनी बढ़ाएगा, या रेट्स कम होने के बाद कंजम्पशन बढ़ा देगा? देखिए, दोनों चीज़ होती है। देखिए, सेविंग भी ज़रूरी है और कंजम्पशन भी है। आदमी पर जब सस्ती चीज़ मिलती है तो वो सेविंग भी बढ़ाता है अपनी, और कंजम्पशन बढ़ाता है। अब मैं आज की डेट में कार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे कार लेनी है, मुझे ज़रूरत है कार की, मेरी फैमिली है 6 लोगों की, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि कार महंगी पड़ रही है। लेकिन जब सस्ती हो जाएगी कार तो मैं मेरी परचेस पावर बढ़ेगी, तो मैं खरीद सकूँगा, अफोर्ड कर सकूँगा। तो ये सबके साथ है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि मैं 20 लाख की गाड़ी लूँ, मैं नहीं ले सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वो सस्ती हो जाएगी, अगर वो मुझे सस्ती मिल रही 15 लाख की तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं लूँगा। ऐसे जो लोअर लेवल हैं, आप लोअर मिडिल ले लेते हैं तो वो कार अफोर्ड करते हैं, बहुत से कम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सस्ती चीज़ होगी तो अफोर्ड कर पाएंगे, ले पाएंगे, तो उनकी परचेस पावर भी बढ़ेगी, और इसका आफ्टरऑल तो इकनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा, लोग खरीदेगा, गवर्नमेंट, इंडिया की इकनॉमी फ़र्क पड़ेगा, सबको बेनिफिट होगा इसका। बिल्कुल।
तो ये देखिए, ये कुछ परिवार के लोग हैं जिनका कहना है कि जो पूरा का पूरा चेंजेस हैं, ये जो 22 तारीख से जो बड़ा परिवर्तन एक जीएसटी में दिखने वाला है, इससे लोगों की जेब पर एक बड़ा सुकून भरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे बचेंगे भी और जो ज़रूरत की चीज़ें थी लोगों की, जिसको लोग पहले कंजम्पशन करने के पहले एक बार सोचते थे या जब वो कंजम्पशन करते थे तो उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता था, अब जब उसको कंज्यूम करेंगे तो उनके माथे पर कोई शिकन उनको नहीं दिखेगी और कुल मिलाकर के एक दिवाली का एक बड़े तोहफे के रूप में लोग इस पूरे फैसले को देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।